हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? मैं आयुषी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुषी ऑफिशियल मेडिकल क्लासेस पर। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने फाइलम एनिलिडा के बेसिक कैरेक्टर पढ़े थे। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल रखी है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। एंड नाउ दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा word derived from two words arthro which means joints and podas which mean legs, मतलब jointed legs और jointed appendages। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है और इसने अर्थ की 60 to 70 स्पीसीज को ऑक्युपाई की हुई है। फाइलम आर्थ्रोपोडा इंक्लूड्स 9 lakh स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। Phylum Arthropoda is the largest phylum of animal kingdom. It has occupied 60 to 70% of Earth species. Phylum Arthropoda एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है और इसने अर्थ की 60 to 70 और 2/3 स्पीसीज को ऑक्युपाई की हुई है। अब बात करते हैं इसके बेसिक कैरेक्टर की। ये सिलोमेट होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिलोमेट का मतलब होता है इसमें वेल डेवलप सिलोम पाया जा रहा है। एंड बाइलेटरल सिमेट्री आप कई बार पढ़ चुके हैं। अ सिंगल प्लेन डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ प्लेन, मतलब एक सिंगल प्लेन जो होता है बॉडी को टू इक्वल प्लेन में डिवाइड करता है। इस प्रकार की सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। एंड ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इसमें एक्सोडर्म, मेसोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म में पाया जाता है। और इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एज लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम सब कुछ प्रेजेंट होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें पाया जाता है, जैसे कि आपने फाइलम एनिलिडा में पढ़ रखा था। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? जब बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड होती है तब उसे हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, मतलब भोजन को इनटेक करने के लिए माउथ एंड एक्सक्रीशन के लिए एक स्ट्रक्चर पाया जाए उसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब इनका बॉडी का पार्ट जो होता है छोटे छोटे भागों में जॉइंट होकर के मिलके बना होता है। और इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। काइटिन एक हार्ड सब्सटेंस है जो कि वाटर प्रूफ होता है। काइटिन इज अ हार्ड सब्सटेंसेस जो कि वाटर प्रूफ है। अब बात करेंगे हैबिटेट की। फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो ऑर्गेनिज्म है एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा एज फ्लाइंग, मतलब ये एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और फ्लाइंग भी होते हैं। एक्वाटिक की बात करें तो एक्वाटिक हमारा क्रैब होता है एंड टेरेस्ट्रियल में कॉकरोच आ जाता है। फ्लाइंग की बात करें तो हाउस फ्लाई। फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो एनिमल है ऑर्गेनिज्म है उनका हैबिटेट एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा कैन आल्सो फ्लाई। एक्वाटिक की बात करें तो हमारा क्रैब है और टेरेस्ट्रियल की बात करें तो कॉकरोच है और फ्लाइंग की बात करें तो हाउस फ्लाई। अब बात करते हैं बॉडी पार्ट की। बॉडी पार्ट इनका 3 भागों में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड देन थोरैक्स देन एब्डोमेन। और बात करते हैं हैबिट की। ये कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं और कुछ पैरासाइट भी होते हैं। पैरासिटिक का एग्जांपल है टिक्स ऑफ डॉग। और ह्यूमन में जू, आप तो सब जानते होंगे जू इसको समझने के लिए फाइलम आर्थ्रोपोडा के पैरासिटिक को समझने के लिए ह्यूमन में जू का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। ह्यूमन जू भी फाइलम आर्थ्रोपोडा के पैरासिटिक लिविंग का एग्जाम्पल है। और इनका रिस्पायरेटरी सिस्टम, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में
रिस्पायरेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिस्पायरेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। एज लाइक जैसे कि इंसेक्ट में हमारा ट्रैकिया पाया जाता है, इंसेक्ट में रिस्पायरेशन के लिए ट्रैकिया होता है। और किंग क्रैब और जिसे लेमुलस भी कहते हैं, ये हमारा क्रस्टेशियन है। इसकी बात करें तो इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम बुक लंग्स पाया जा रहा है। और स्कॉर्पियन और स्पाइडर में बुक गिल्स पाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा बहुत ही ध्यान से। इंसेक्ट में ट्रैकिया पाया जा रहा है, किंग क्रैब में बुक लंग्स एंड स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में बुक गिल्स पाया जा रहा है। बात करेंगे सर्कुलेशन की, तो इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। अब ओपन ब्लड सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है? इसमें जो ब्लड का फ्लो है ब्लड वेसल्स के अंदर ना होकर के बॉडी कैविटी में होता है। इसी कारण से हम इसे ओपन ब्लड सर्कुलेशन कह रहे हैं। और इनका ब्लड रेड होता है। रेड क्यों होता है? ब्लड इज रेड इन कलर, ब्लड इज नॉट रेड कलर। इनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता। क्यों नहीं होता? रेदर इट इज ब्लू कलर बिकॉज प्रेजेंट ऑफ द पिगमेंट नोन एज हीमोसाइनिन। इनका ब्लड जो होता है, आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म है, इनका ब्लड रेड ना होकर के ब्लू होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि हीमोसाइनिन ब्लू कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट पाया जाता है कॉपर, जिसकी उपस्थिति से हीमोसाइनिन ब्लू कलर का होता है। अब हीमोसाइनिन का वर्क क्या होता है? हीमोसाइनिन जो है ट्रांसफर ऑफ गैसेस का वर्क करता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इंसेक्ट। इंसेक्ट में जो ब्लड होता है वो रेड कलर का ना होकर के कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन नहीं पाया जाता। इंसेक्ट का ब्लड जो है कलरलेस है क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन नहीं पाया जा रहा है। हीमोसाइनिन के स्थान पर इसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है। हीमोलिम्फ का वर्क क्या होता है? हीमोलिम्फ का वर्क होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन मटेरियल। सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन है। ओपन ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल्स के अंदर ना होकर के बॉडी कैविटी में हो रहा है। और पहला आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म है, इनका ब्लड रेड कलर का होता है। रेड कलर का नहीं होता है बिकॉज ब्लड इज नॉट रेड इन कलर, रेदर इट इज ब्लू कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ पिगमेंट्स नोन एज हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन कॉपर के कारण ब्लू कलर का होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है इंसेक्ट। इंसेक्ट का ब्लड जो है कलरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन प्रेजेंट नहीं होता है। और हीमोसाइनिन के स्थान पर इसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है, जिसका कार्य होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन मटेरियल। बात करते हैं एक्सक्रीशन की। जैसे रिस्पायरेशन सिस्टम में हमने देखा था, सभी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेशन के लिए डिफरेंट रिस्पायरेटरी सिस्टम पाए जा रहे थे। एज लाइक एक्सक्रीशन में भी सभी ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन के लिए डिफरेंट एक्सक्रीशन सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे मालिपेगन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है इंसेक्ट्स में, और ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है क्रस्टेशियन में। इंसेक्ट में हम उदाहरण ले लें तो हो गया कॉकरोच, और क्रस्टेशियन में प्रॉन में क्या पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए? ग्रीन ग्लैंड। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इसमें मेनली यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, और लेकिन इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल पेरेंट और फीमेल बॉडी, और ये मेनली ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग होते हैं। रिप्रोडक्शन में मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है एंड यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन अलग अलग बॉडी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन विच मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल पेरेंट और फीमेल बॉडी। ओविपेरस मतलब एग लेइंग होते हैं। इसमें सेंस आर्गन, एंटीना, आई एंड स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। स्टेटोसिस्ट हमारा बैलेंसिंग का काम करता है। सेंस आर्गन क्या क्या पाया जा रहा है? एंटीना, आई एंड स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट का वर्क होता है बॉडी को बैलेंस करना। और ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। जैसे कि आपने हनी बी के बारे में सुना होगा, जिसे साइंटिफिक रूप से एपिस कहते हैं। हनी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, इसके बेनिफिशियल के रूप में। और दूसरा है सिल्क वर्म।
जिसे साइंटिफिक रूप से बॉम्बेक्स कहते हैं, इससे सिल्क प्राप्त किया जाता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कि फीमेल एडिज मॉस्किटो। ये मलेरिया डिजीज़ के लिए वेक्टर का काम करती है। और एज लाइक एडीज़ भी हमारे ह्यूमन के अंदर बहुत सारे डिजीज़ काज करता है। जैसे एडीज़ जो मॉस्किटो और डेंगू और चिकनगुनिया काज करता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए बेनिफिशियल भी है एज वेल एज हार्मफुल भी है। बेनिफिशियल में देखें तो हनी बी हो गया, सिल्कवर्म हो गया और बहुत सारे हैं। और हार्मफुल में देखें तो मलेरिया का वेक्टर जो कि मलेरिया काज करता है, मलेरिया का काज नहीं करता बल्कि मलेरिया का वेक्टर है कि फीमेल एडीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो और डेंगू और चिकनगुनिया के लिए फीमेल एडीज है। और एक बार चलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा के बेसिक कैरेक्टर को हम फिर से देख लेते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल होते हैं, मैंने बताया कि फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। इसने 60 to 70 ओवर 2/3 स्पीसीज ऑक्यूपाई की हुई है अर्थ की। और ये सीरोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायोलेटरल सिमेट्री इसमें पाई जाती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है वेल डेवलप्ड रूप से। और हैबिटेट की बात किए तो एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज कुछ फ्लाइंग के रूप में भी पाए जा रहे थे। और हैबिट की बात किए थे तो फ्री लिविंग भी हो रहे थे और पैरासिटिक भी हो रहे थे। और इसमें सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड इसमें सर्कुलेशन ओपन टाइप का होता है और इनका ब्लड रेड कलर का ना होकर के ब्लू कलर का होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन का वर्क होता है ट्रांसफर ऑफ गैसेस एंड इसका लेकिन कुछ एक्सेप्शन था। इंसेक्ट का ब्लड जो है कलरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन नहीं प्रेजेंट होता। हीमोसाइनिन के स्थान पर हीमोलिम्ब पाया जाता है जिसका वर्क होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन मटेरियल। और एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें एक्सक्रीशन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे। जैसे मालिपेगन ट्यूब्यूल्स पाया जा रहा था इंसेक्ट में, ग्रीन ग्लैंड्स पाया जा रहा था क्रस्टेशियन में। और रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेशन के लिए डिफरेंट रिस्पायरेटरी सिस्टम पाए जा रहे थे। जैसे इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में ट्रैकिया पाया जा रहा था और स्कॉर्पियन और स्पाइडर में बुक गिल्स पाया जा रहा था और बुक लंग्स पाया जा रहा था क्रस्टेशियन में, जैसे कि प्रॉन, किंग क्रैब। और सेंस ऑर्गन की बात करें तो इसमें एंटीना, आइज, स्ट्रेटोसिस्ट पाए जाते हैं। स्ट्रेटोसिस्ट बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। रिप्रोडक्शन की बात की तो रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल टाइप का होता था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता था और ओविपारस होते थे। आई होप यू क्लियर विद दिस कंटेंट। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।